हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि हम सबको पता है, बोर्ड का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। नेक्स्ट एग्ज़ाम है CUET। इसका समय कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास। लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन के आसपास है हमारे पास। तो इन्हीं 40 डेज़ के अंदर हमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, राइट। कंप्लीट भी करना है और थोड़ा बहुत रिवीजन भी करना है, वरना एग्ज़ाम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला। तो जैसे कि इस CUET का सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा 3 सेक्शन है, राइट। तो 3 सेक्शन में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है। सेक्शन 3 में GT है, जनरल टेस्ट, ओके। तो उसमें जितने भी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग एक चैप्टर है नंबर सीरीज़, जो कि तुम रीजनिंग में भी काउंट कर सकते हो या फिर क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में भी काउंट कर सकते हो, राइट। वो न्यूमेरिकल्स एबिलिटी में वहाँ पर GT में और भी सारे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह, मीन्स ओके। सो वो सब तुम खुद से भी देख सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी जो नई चीज़ प्रैक्टिस करने की है वो है रीजनिंग, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी, ये सब। तो इनमें बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उनमें से ही एक चैप्टर नंबर सीरीज़ है, जो कि आज हम शुरू करने वाले हैं। अभी ये नंबर सीरीज़ शायद फर्स्ट टाइम तुम लोगों ने सुना है, या फिर एक दो बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इससे पहले ये सब किया भी होगा। तो अगर फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हो तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना कुछ हार्ड नहीं है। एटलीस्ट तुम लोगों ने अकाउंटेंसी के इतने इतने बड़े बड़े मैथ सॉल्व किए हैं, तो उसके कंपैरिजन से ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर सीरीज़ में पहले ही हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ के टाइप्स में हम देख रहे हैं, यहाँ पर है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अरेंजिंग, स्क्वायर, क्यूब, मिक्स्ड ऑपरेटर एक्सेट्रा, ब्ला ब्ला ब्ला, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इतना सारा कुछ यहाँ पर नहीं बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे हैं, और जान के भी क्या कर लोगे, क्योंकि ये जो इतने सारे टाइप्स हैं ना, ये सब के सब हम करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन इन सब को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्या मैंने बोला? इन सब को याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है बस प्रैक्टिस की। हाँ, देख रहा हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, ये भूत हंस रहा है और तुम भी हंस सकते हो, ठीक है। गोश्त हंसता है तो तुम्हें भी हंसना चाहिए ना, क्योंकि उसका दांत सफ़ेद है, वो दिखा रहा है। तुम्हारा है तो तुम दिखाओ। आज ब्रश किया था ना तुम लोगों ने? जोक इज़ ए पार्ट, ओके। चलो हम वापस फोकस करते हैं कि मैं बता रहा था कि हमें प्रैक्टिस करना है, राइट। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से हम ये सोल्व कर पाएंगे। वो जो टाइप्स जितने भी मैंने बोले ना, वो सब के सब प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, धीरे धीरे हमारा ब्रेन ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हमें करना कैसे है, कैसे पैटर्न को कैप्चर करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। पहले पहले कुछ मैथ्स जब सोल्व करेंगे, हम नंबर सीरीज सोल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, बहुत टफ फील होगा, लेकिन घबराओ मत। धीरे धीरे जब आगे बढ़ते रहेंगे, ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रेन एडजस्ट हो जाएगा। कुछ एक समय बाद ये सारे पैटर्न्स रिपीट होना शुरू कर देंगे। देखो, कम से कम ये नंबर सीरीज़ मेरे हिसाब से एकदम एग्ज़ाम अच्छा जाने के लिए मिनिमम एटलीस्ट तो 100 करना ही चाहिए। फिर भी जब हम मान लो कि 10-15 कर लेंगे ना, उसके बाद ही तुम्हारा दिमाग अपना काम करना शुरू कर देगा। तुम्हें लगने लगेगा कि तुम अब खुद से कुछ कर सकते हो। चलो और ज़्यादा बातें ना करके एक और टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। कि मैंने बोला कि ज़्यादा कुछ यहाँ पर सीखना नहीं है, लेकिन दो टेबल है उनको थोड़ा बहुत जान लेने से अच्छा होगा। जैसे कि स्क्वायर टेबल है एक, और दूसरा है क्यूब का टेबल। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्क्वायर टेबल देखते हैं।
स्क्वायर टेबल में बहुत सारे नंबर तक हमें रिमेंबर करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए, आज के लिए शुरुआत है, स्टार्टिंग है, इसमें सिर्फ 1 से लेके 20 तक ही देखते हैं। ओके, सो 1 से लेके 20 तक आज देखेंगे और वो तुम लोग कॉपी में नोट डाउन करोगे, बाद में उनको रिमेंबर करने की कोशिश करना। ठीक है, कोशिश ज़रूर करना और आई होप वो कर भी लोगे तुम लोग। चलो तो फिर 1 का स्क्वायर देखते हैं। 1 का स्क्वायर है 1, 2 का स्क्वायर है 4, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, 7 का स्क्वायर है 49, 8 का स्क्वायर है 64, 9 का स्क्वायर है 81, 10 का स्क्वायर है 100। 10 ख़त्म कर लिए और 10 करेंगे। 11 का स्क्वायर है 121, 12 का स्क्वायर है 144। देखो यहाँ पर 2 डिजिट स्टार्ट हो गए ना, तो 2 डिजिट का एक मैजिकल ट्रिक्स भी है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक्स, तो वो आज नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि आज फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। आज डायरेक्टली रिमेंबर करो, नेक्स्ट टाइम जब हम और प्रैक्टिस करेंगे तब बीच में मैं एक बार ये शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दूंगा कि 2 डिजिट अगर भूल भी जाते हो ना तो कैसे डायरेक्टली और शॉर्ट टाइम में आंसर निकाल पाते हो। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में बताते हैं, आज के लिए डायरेक्टली करते हैं। सो 12 के बाद है 13, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का स्क्वायर है 196, 15 का स्क्वायर है 225, 16 का स्क्वायर है 256, 17 का स्क्वायर है 289 एंड 18 का स्क्वायर है 324, 19 का स्क्वायर 361 एंड फाइनली द लास्ट नंबर 20 का स्क्वायर है 400। ये हमने स्क्वायर का टेबल ख़त्म कर लिया। आज के लिए 20 तक ही हमने प्रैक्टिस किया ना, तो 20 तक ही सीखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले तक। चलो अब देखते हैं क्यूब का टेबल। क्यूब का टेबल थोड़ा सा मुश्किल है, तो स्क्वायर के टेबल के जैसे ज़्यादा नहीं सीखेंगे, थोड़ा सा कम सीखेंगे। आज के लिए क्यूब का टेबल सीखेंगे सिर्फ 10 तक। ओके, 1 से लेकर 10 तक। तो फिर अभी शुरू किया जाए 1 का टेबल, सॉरी क्यूब का टेबल 1 से। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 एंड द लास्ट नंबर दैट इज 10, 10 का क्यूब 1000। थोड़ा सा टफ लगा ना? हाँ ये टफ है, ज़रूर टफ कह सकते हो इसे। क्यूब का टेबल है ना, ये थोड़ा सा टफ है, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा नहीं दिया। 10 तक ही सीखना है तुम्हें। जैसे ही 10 तक ख़त्म कर लेते हैं हम, आगे के क्लास में थोड़ा और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब हमने स्क्वायर का टेबल ख़त्म कर लिया, क्यूब का टेबल भी ख़त्म कर लिया, तो क्यों ना क्वेश्चन स्टार्ट कर ले। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 4, 18, क्वेश्चन मार्क 100, 180, 294, 448। सो ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, बीच में एक क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया, तो वही क्वेश्चन मार्क में ही कौन सा नंबर बैठेगा वो हमें ढूंढ के निकालना है। समझे? अब कैसे निकालेंगे? अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क को छोड़ के बाकी जो सारे नंबर्स लिखे गए ना, 4, 18, 100, 180, 294, 448, इन सब में क्या रिलेशन है, कौन सा पैटर्न इनको जोड़ के रखा है, वो सब हमको ढूंढ के निकालना है, तभी जाके हम वो तीसरा नंबर ढूंढ के निकाल पाए। अब देखो ये थोड़ा सा इजी है, मैं दिखाता हूँ। अब पहला जो नंबर लिखा गया है 4, राइट। 4 को हम ये लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इज इक्वल टू 4। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर पकड़ा, तो नेक्स्ट वाले नंबर के लिए क्या पकड़ूंगा 3 क्यूब माइनस 3 स्क्वायर।
राइट। तो 3³ कितना हो जाएगा 27, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। सो 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18। आ गया ना। तो जैसे कि ये 2³ माइनस 2 स्क्वायर हुआ है, नेक्स्ट वाला नंबर 3³ माइनस 3 स्क्वायर हुआ है, तो इसके नेक्स्ट वाला नंबर 4³ माइनस 4 स्क्वायर होना चाहिए, राइट। और इसके बाद वाला नंबर 5³ माइनस 5 स्क्वायर, इसके नेक्स्ट वाला 6³ माइनस 6 स्क्वायर, इसके नेक्स्ट वाला 7³ माइनस 7 स्क्वायर, इसके नेक्स्ट वाला 8³ माइनस 8 स्क्वायर, ऐसे करके निकालेंगे। ये सारे पैटर्न फॉलो किया जाएगा। तुम चेकिंग के लिए अपने तरफ से वो करके देख सकते हो, यही सारे आंसर्स आने वाले हैं। अब हमें तो चाहिए तीसरा नंबर वाला ना। तो फर्स्ट नंबर हमने 2³ से कर दिया, सेकंड नंबर हमने 3³ से कर दिया, तो अभी थर्ड नंबर हम 4³ से करेंगे। मीन्स 4³ माइनस 4 स्क्वायर, तो 4³ कितना है 64, वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा था। और 4 स्क्वायर कितना है 16। सो 64 से हमें 16 माइनस करने हैं। सो 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 48। तो हमारे क्वेश्चन मार्क वाले जगह पे कौन सा नंबर आ जाएगा 48, जो कि हमारा आंसर है, राइट। अब तुम बाकी के सारे भी चेक कर सकते हो। ये 5³ माइनस 5 स्क्वायर, ये 6³ माइनस 6 स्क्वायर, ये 7³ माइनस 7 स्क्वायर, ये 8³ माइनस 8 स्क्वायर। अपने कॉपी में करके देखो, यही आंसर आएंगे। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन 1 सोल्व कर लिया। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा ऑप्शन ए 48। अब ये देख के घबराना मत, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है और मैंने सोल्व किया है, और तुम्हें देख के ये अभी सोच रहे होगे कि ये कौन सा पैटर्न है, ये कैसे आएगा, कैसे पता चला, ये कैसे हो गया। ये बहुत कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं तुम्हारे दिमाग में। तो अभी के लिए सोचना नहीं है, अभी बस ये नंबर 1 है, ठीक है। अभी बस देखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आने लग जाएगा। कम से कम हम जब क्वेश्चन 10 या 15 तक पहुंच जाएंगे ना, तभी तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा। तब तक बस कुछ मत सोचो, जैसे दिखाया जा रहा है, जैसे समझाया जा रहा है, बस देखो और समझो, ठीक है। तुम्हें खुद से अभी नहीं करना है, कम से कम 15 नंबर तक तो तुम्हें खुद से नहीं करना है। तब तक तुम बस देखते जाओ और समझते जाओ। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर ढेर सारे नंबर दिए गए, 3, 5, 5, 19, 7, 41, 9 क्वेश्चन मार्क। इस सीरीज में हमें क्या करना है, ये सब करना है। देखो 3 देन 5 देन 7 देन 9, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट सीरीज। अब सेकंड सीरीज क्या होगा 5, 19, 41 एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस सीरीज में ऐसे करना पड़ता है, एक लेना है, दूसरा छोड़ना है, फिर तीसरा लेना है, फिर चौथा छोड़ना है, ऐसा करके। तो अब देखो फर्स्ट सीरीज जो मैंने बोला 3, 5, 7, 9, इसमें तो क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो इसे नहीं देखना है। हमें तो क्वेश्चन मार्क का ही आंसर ढूंढ के निकालना है ना। तो हम सेकंड सीरीज को फॉलो करेंगे। सेकंड सीरीज में क्या है 5, 19, 41 क्वेश्चन मार्क। अब 5 और 19 में डिफरेंस अगर ढूंढ के निकालें तो 19 माइनस 5 इजिकल टू कितना आ जाएगा 14, राइट। और 19 एंड 41 में डिफरेंस अगर ढूंढ के निकाले सो 41 माइनस 19 इजिकल टू कितना आ जाएगा 22। अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क है, तो डिफरेंस ढूंढ के नहीं निकाल सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। देखो 14 और 22 में डिफरेंस कितना है 8, तो ये वाला भी 8 ही आना चाहिए। तो ये वाला अगर 8 हुआ तो इस 8 को और इस 22 को अगर प्लस कर देंगे तो कितना मिलेगा 30, तो यहाँ 30 होना चाहिए। तो यहाँ अगर 30 है तो ये 30 41 से जुड़ जाएगा, तो फाइनली 41 और 30 को मिला के हमारा आंसर क्या निकला 71। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हुआ 71। देखो फर्स्ट वाले में कुछ और पैटर्न था, सेकंड वाले में कुछ और पैटर्न है, तो देख के घबराना नहीं है। अभी के लिए मैंने क्या कहा, बस देखना है और समझना है, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। कुछ और देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 132, 156 क्वेश्चन मार्क
210, 240, 272, राइट। सो थर्ड वाला नंबर क्वेश्चन मार्क है जो कि हमें ढूंढ के निकालना है। यहाँ पर पैटर्न देखो कौन सा फॉलो हो रहा है। यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहला वाला जो नंबर है वो आया है 11 इंटू 12 करने से। तो नेक्स्ट वाला नंबर आया है 12 इंटू 13 करने से। तो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर कैसा आएगा? 13 इंटू 14 करने से। ये करके निकालो। अब ये क्वेश्चन मार्क के बाद जो आया वो कैसा आएगा? 14 इंटू 15 करने से, देन 15 इंटू 16 करने से, देन 16 इंटू 17 करने से। तुम मल्टीप्लिकेशन करके कंप्लीट करके ये देख सकते हो, आंसर सेम आएंगे। अब हमें कौन सा चाहिए? हमें क्वेश्चन मार्क का आंसर ढूंढने के लिए 13 इंटू 14 करना होगा, राइट। सो 13 इंटू 14 किया जाएगा तो फाइनली हमें आंसर मिलेंगे 182, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर? तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, 182। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। अब तक हम बस ऐसे ही करते आ रहे थे कि एक मिसिंग नंबर होता था, उसे फाइंड आउट करना था, राइट। क्वेश्चन मार्क दिया होता था और क्वेश्चन नंबर के जगह पे कौन सा नंबर बैठेगा वही हम ढूंढ के निकाल रहे थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा नहीं है। यहाँ पर बोला गया है कि फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, यानी कि यहाँ जितने भी नंबर्स दिए गए उनमें से एक ना एक तो गलत है, और वो कौन सा गलत है वो हमें ढूंढ के निकालना है, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इजी है। इसमें कैसे निकालते हैं देखो। पहला जो नंबर है वो है 1 और 2। तो 1 और 2 दोनों का डिफरेंस क्या है? 1। 2 एंड 6, इन दोनों नंबर का डिफरेंस है 4। 6 एंड 5, सॉरी 15, इन दोनों का डिफरेंस है 9। ऐसे करते हुए ये आगे बढ़ रहे हैं। 31 माइनस 15, तो आंसर आएगा 16। 31 माइनस 56, राइट। 31 एंड 56, सो 56 से 31 को अगर माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 25। ठीक है, ऐसे करके ये आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब अगर हम इन डिफरेंस को अच्छी तरीके से फोकस करें तो हमें दिखाई दे रहा है कि पहला वाला है 1 का स्क्वायर, दूसरा वाला है 2 का स्क्वायर, तीसरा वाला है 3 का स्क्वायर, देन 4 का स्क्वायर, देन 5 का स्क्वायर, राइट। सो इस हिसाब से कौन सा वाला रॉन्ग है वो हमें ढूंढ के निकालना है। सो 2 का स्क्वायर 4 मैच हो गया, 3 का स्क्वायर 9 मैच हुआ, 4 का स्क्वायर 16 मैच हुआ, 5 का स्क्वायर 25 मैच हुआ। तो एक और स्टेप जाके देखते हैं 91 और 56 के बीच में डिफरेंस। सो 91 माइनस 56 करेंगे तो फिर अगर डिफरेंस कर रहे हैं हम 91 माइनस 56 तो फिर आंसर निकल के आता है 35। लेकिन हमारे पैटर्न के हिसाब से इस 5 के बाद होना चाहिए था 6, और 6 अगर यहाँ पर होता तो यहाँ पर होना चाहिए था 36, राइट। 6 के स्क्वायर के हिसाब से यह 36 होना चाहिए था, लेकिन हमारा डिफरेंस आ रहा है 35। तो आसानी से समझ में आ रहा है कि यही वाला रॉन्ग है। तो अगर 35 रॉन्ग हुआ तो लास्ट वाला रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो रॉन्ग नंबर है वो है 91, राइट। सो फाइनली हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया गया है 1 2 3 10 क्वेश्चन मार्क 9802। अब हमें यहाँ पर जो पैटर्न छुपा हुआ है वो ढूंढ के निकालना है। तो फिर लुका छुपी शुरू किया जाए। पहले ही दिया गया है 1 2 3 ये सब। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं पहला वाला ऐसे लिख सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस 1 मीन्स क्या आ गया? 1 स्क्वायर का 1
और -1 करते हैं तो 1 - 1 = 0 हो जाता है। देखो इस हिसाब से तो नहीं हो रहा है। अच्छा, हम दूसरे नंबर से क्यों ना ट्राई करें। पहला नंबर तो 1 है, तो दूसरे नंबर आने के लिए क्या करेंगे, 1² + 1, तो ये आ गया हमारा 2। और इस बार कर देते हैं नेक्स्ट वाला स्क्वायर का माइनस कर देंगे। तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या है, 1 का तो ख़त्म कर दिया, अब होगा 2² माइनस 2² - 2। ओके, 2² - 2, नहीं यहाँ पर भी 2² - 1 ही करेंगे। 2² - 1, 2² मीन्स 4, एंड 4 - 1 = 2² - 1 कर रहे हैं, मीन्स 4 - 1 क्या आ रहा है, 4 - 1 हमारा 3 आ रहा है, राइट। और नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर, तो इसके लिए ये वाला नंबर पिक करेंगे 3। 3 का स्क्वायर माइनस 3। अब सॉरी, पहले हमने प्लस किया तो इसके बाद हमने माइनस किया, तो इस बार प्लस होना चाहिए, राइट। तो 3² मीन्स 3 3 ज़ा 9 + 1, हर बार मैं यहाँ पर गलती कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर हम प्लस या माइनस करें लेकिन 1 ही लेना है, ठीक है। तो पहले बार हमने +1 किया था, इसके बाद हमने -1 किया है, और इस बार हम क्या करेंगे, फिर से -1, सॉरी +1। तो 3² मीन्स 9, और 9 + 1 = 10। इस हिसाब से हमें 10 मिल गया। अब नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट वाले में क्या करोगे, 10² + 1, 10² -1, 10² मीन्स 10² मीन्स 100, एंड 100 - 1 = 99। तो हमारे हिसाब से क्वेश्चन मार्क में 99 आना चाहिए। अब एक और स्टेप चेक करके देख लेंगे कि 99 से ये वाला आता है कि नहीं आता है। 99 का क्या करेंगे हम, ठीक जैसे ही हमने पहले वाला किया है, अभी 99 का भी ठीक वैसे ही करेंगे, तो हमें हमारा जो फाइनल आंसर 9802 ये भी मिल जाएगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कौन सा हुआ, ऑप्शन ए 99। ठीक है, आज बहुत प्रैक्टिस कर लिया हमने, एक ही दिन में और ज़्यादा नहीं करेंगे। आज पहला क्लास है तो थोड़ा सा कम करके करेंगे, घबराना मत। हमने लगभग 5 किए हैं ना, और पाँचों में शायद अलग अलग पैटर्न्स आए हैं, तो इसमें घबराना नहीं है। और भी कुछ करने हैं, मैंने बोला ना एटलीस्ट 15 या 20 तक तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस देखना है, समझना है और आगे बढ़ते रहना है। 15-20 हो जाने के बाद, इसके बाद तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिक काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तब तक के लिए बस समझने की कोशिश करो, ओके। खुद से ना हो पाए तो कोई बात नहीं, बस 5 ही तो किया है हमने, देखते हैं और कुछ करने के बाद। टेंशन मत करो, फर्स्ट क्लास पास हो जाओगे, ओके। क्योंकि मुझे तुम लोगों के ऊपर समोसा है, सॉरी तुम लोगों के ऊपर भरोसा है, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।